तो अब ये सारी बातें हमने जाना था कि ये बातें होती क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, और ये बातें, ये फार्मूला बन कैसे रहा है, किस तरीके से बन रहा है। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम तो सबसे पहले जानेंगे कि भैया ये स्क्वायर की बातें क्या हैं। हाँ, अब हमारा जो है कुंदन बोलेगा सर जी, हाँ हमारा कुंदन बोलेगा सर जी कैसे हंसते हो, बकलेवर कहेंगे। हाँ, हमको बोलते हैं हम ऐसे हंसते हैं, बोले पापा जी को कंप्लेन कर दें हम, पापा जी को जाके पापा जी को जाके कंप्लेन मत करना बेटा, हाँ नहीं तो वो बोलेंगे आके बोलेंगे ए मास्टर तुम्हारा बच्चे के लिए ऐसे बोलता है, हमारा बच्चा कब कैसे किया रे, हाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, कमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर रहे हैं अभी, थोड़ा पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आपके कमेंट के रिप्लाई करेंगे, सबके कमेंट के रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना। आइए देखो सुनो, हमारे सामने जो टॉपिक है स्क्वायर का है और सब जानते हैं। हाँ, हमारे कुछ बोलेगा सर जी इजी बताते हो, हाँ स्क्वायर हमें पता है। सही बात है बेटा, हम सब जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे सामने में ऐसी बातें होती हैं, ऐसी, हाँ जिसमें इसको हम कहते हैं कि ये लेंथ है और इसको हम कहते हैं कि ये ब्रेड्थ है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल है। एकदम ध्यान से समझना। अभी ये हमारा एक रेक्टेंगल है, अभी इसी रेक्टेंगल के ऊपर में हमने पूरा वाल दे दिया था। रेक्टेंगल का एक बेस है, जैसे हमारे घर का बेस है, उसके ऊपर चारों साइड से वाल दिया, ऊपर एक हमने छत दे दिया, रूफ दे दिया, तो बन गया था क्यूबॉइड। हाँ, यहाँ तक की बातें हम जाने थे, लेकिन कहानी में पता है ट्विस्ट तब आता है। हाँ, ट्विस्ट पता है ना, ट्विस्ट पता है ना, बातें जो है घूम जाती हैं। हाँ, वो तब आता है जब हमारे सामने में ऐसे शेप और ऐसे फिगर्स आने स्टार्ट हो गए जिनके चारों साइड आपस में इक्वल थे। इसमें क्या था बेटा, इसमें लेंथ ये वाला जो था ना वो इसके इक्वल था, मतलब अगर ये L है तो ये भी L है। मान लो ये L इक्वल टू 7 है तो ये L इक्वल टू भी 7 होगा, और जो ये B है, ब्रेड्थ है बेटा, ये मान लो अगर 3 है तो ये वाला भी 3 ही होगा। इतनी बातें अगर हमें पता थी, हाँ इतनी बातें हमें पता थी, इनको हम रेक्टेंगल बोल दिए। तो इसके बाद क्या हुआ, हमारे सामने में ऐसा शेप आया जिनमें, हाँ ये 3 है। अब जैसे ये 7 हुआ तो ये 3 रोने लगा, हम तो 3 है तुम 7 कैसे हो गया। तो 7 ने बोला रुको एक काम करते हैं, हम भी 3 बनते हैं। हाँ, 7 ने बोला रुको हम भी 3 बनते हैं। तो बात क्या हुआ बेटा कि ये तो 3 था ना, अब ये 3 था तो ये वाली बातें भी 3 ही थी, लेकिन ये था 7 तो ये क्या हुआ, ये बोला रुको हम भी क्या बनते हैं बेटा, 3 बन जाते हैं। हम एक काम करो, रुको एक काम करो, रुको 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 बेटा, सुनो एक बार स्क्वायर प्लेन बनाते हैं। हाँ, अच्छे से बन जाएगा, उसको समझाएंगे। देखो सुनो, हाँ ये लगभग स्क्वायर का जैसा है। देखो सुनो, हम फिर से बोलते हैं कि ये B था 3, तो मान लो ये B है 3, है ना, और ये भी तो हमारा 3 था, देखो ऊपर के डायग्राम में, है ना बेटा। अब देखो सुनो, अब ये तो 7 था और ये भी 7 था, लेकिन ये 3 जब रोने लगा तो 7 छोटा हो गया, वो बोला रुको हम भी 3 बनते हैं, तो ये भी 3 बन गया और ये भी 3 बन गया। जब ऐसा सिर्फ हमारे सामने आया ना तो हमने बोला अरे ये तो स्क्वायर बन गया। हाँ, एक नया कुछ आया ना, एक नया कुछ आना। रेक्टेंगल जब चारों साइड आपस में इक्वल कर ले अपनी, जो बना, इसका एक नया नामकरण हो गया। जैसे चिंटू है, अरे घर में हमारा मान लो एक बच्चा है, उसका नाम हमने रख दिया चिंटू, तो अब एक और बच्चा अगर होता है तो उसका नाम हम चिंटू नहीं रखेंगे, हम रखेंगे मिंटू। हाँ, अरे नाम मान लो हमारा गुड्डू है तो हम बिट्टू रख देंगे। हाँ, जैसे हमारी मम्मी, हमारे पापा मम्मी के जो है, हम जो है एक बेटे हुए तो हमारा नाम रखे वो अरुण। हाँ, अब उसके बाद जो है हमारा एक और जो भाई आ गया, एक और जो भाई आ गया मान लो, तो उनका नाम हो गया तरुण। एक और आ गया अगर तो उनका नाम हो गया, हाँ सोमनाथ हो गया, है ना। वैसे ही बेटा दीदी भी है, हाँ उनका नाम अर्चना है। तो चारों भाई बहन के अलग अलग नाम है। हाँ, हमारे माता पिता के 4 अनमोल रतन हैं। हाँ, चलिए बेटा, तो क्या है कि हाँ, तो क्या है बेटा कि नाम जो है अलग अलग रख देते हैं। हाँ, वैसे ही जैसे जैसे शेप अलग अलग शेप आया, जैसे जैसे अलग अलग शेप बनते चले गए, उनका नामकरण अलग अलग तरीके से होते चला गया। हाँ, अब इस पर परेशान मत होइएगा, स्क्वायर क्यों रख दिए भैया, उसका रेक्टेंगल क्यों रख दिए, नाम रख दिए। जैसे मिंटू है, चिंटू है, हाँ पिंटू है, बिट्टू है, गुड्डू है, वैसे ही बेटा रेक्टेंगल है और इसको बोल दिए कि ये स्क्वायर है ना। तो बेटा इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो बाकी की सारी कहानी बहुत ही आसान